हेलो सभी मीन राशि यानी पाइसेस सन मून राइजिंग वालों का मेरे चैनल वीवीए टैरो में बहुत स्वागत है। आइए आज के रीडिंग में हम देखते हैं कि आने वाला समय आपके रिश्ते के लिए, आपके रिलेशनशिप के लिए कैसा होगा। ये रीडिंग खाली जो मैरिड है, जो कमिटेड है या जो सिचुएशनशिप्स में है उन्हीं के लिए है। सिंगल्स के लिए मैं अलग से रीडिंग बनाने वाली हूँ, तो आप वो रीडिंग बाद में देख सकते हैं। थैंक यू। अगर आपको ये रीडिंग पसंद आए तो प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब। चलिए देखते हैं क्या एनर्जीज है। वाओ, द फर्स्ट कार्ड आउट इज 10 ऑफ पेंटिकल्स, द वेल, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स। मेरा कैमरा फोकस नहीं कर रहा है, सॉरी। सन एंड टेम्परेंस, लुक एट दिस ब्यूटीफुल कॉम्बिनेशन। तो मैं ये ऐसे रखूँगी। वैसे तो मैंने सभी पाइल्स के लिए, सभी रीडिंग्स के लिए मतलब 4 ही कार्ड्स लिए हैं, बट ये इतने प्यारे कार्ड्स आए हैं आपके लिए। सारे ही कार्ड्स प्यारे आए हैं, बहुत ही प्यारे। अंडरनीथ द डेक वी हैव 7 ऑफ कप्स। तो जो लोग, सबसे पहला मैसेज, जो लोग सिचुएशनशिप्स में हैं, जो लोग कमिटेड नहीं हैं, जो लोग रिश्ते ढूंढ रहे हैं, शायद आप किसी से बात कर रहे हैं पर साइड बाय साइड दूसरे लोगों से मतलब रिश्ते ढूंढे जा रहे हैं आपके लिए। आपको इस समय के दौरान बहुत ज़्यादा रिश्ते आए ये एक्सपीरियंस होगा, क्योंकि 7 ऑफ कप्स हमें बताता है चॉइसेस के बारे में। ये हमें बताता है कि आपको, आपके लिए चॉइसेस अवेलेबल होगी, आपके लिए बहुत सारे विकल्प उपलब्ध होंगे, ऑप्शंस अवेलेबल होंगे आपके लिए। ये आपको कंफ्यूजिंग लगने वाला है, क्योंकि यहाँ पर जो आपके बाकी के कार्ड्स आए हैं उसके बेसिस पे आपकी जो वाइब्रेशंस मुझे दिख रही है, आपका जो ऑरा मुझे दिख रहा है, आपकी आपका जो ऑरा है, आपकी जो आभा जिसे बोलते हैं, आपकी जो शक्ति, जो आप एनर्जी जो एग्जिबिट कर रहे हैं, जो शक्ति, जो प्रसन्नता आप लोगों को दे रहे हैं, जो प्रसन्नता लोगों को आपके स्वभाव में से, आपके हालचाल में से, आपके उठने बैठने के तरीक़ों में से दिख रही है, उसकी वजह से आप ऑलरेडी इतनी सारी अच्छी चीज़ें अपने जीवन में अट्रैक्ट कर रहे हैं, आकर्षित कर रहे हैं। ठीक है, यहाँ पे 10 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड मुझे ये बताता है कि आप कमिटेड हो, नॉन कमिटेड हो, मैरिड हो। ये बताता है मुझे स्टेबिलिटी। ये मुझे बताता है कि इस दौरान आप जो भी डिसीजन लेंगे, इस दौरान जो भी हो रहा है, वो आपके जीवन में बहुत ही ज़्यादा मतलब आपको, आपकी लाइफ सेट होने वाली है इन शॉर्ट। बिकॉज 10 ऑफ पेंटिकल्स होता है कि आप ही नहीं, आपके आने वाली जो आगे की पीढ़ियाँ हैं उनका भी संबंध इस कार्ड से होता है। तो इससे मुझे ये पता चल रहा है कि जो भी व्यक्ति ऑलरेडी आपके जीवन में है या जो आने वाली है, वो लोग आपको बहुत ज़्यादा खुश रखने वाले हैं। 10 ऑफ पेंटिकल्स, यहाँ पे क्वीन ऑफ पेंटिकल्स है एंड सन कार्ड आया है। तो इससे मुझे ये पता चलता है कि जो फाइनेंशियल अबंडेंस है, मतलब पैसे, पैतृक संपत्ति, या जो आप संपत्ति अपने आने वाले जनरेशन्स के लिए छोड़ने वाले हैं, उसके बारे में बात करती है ये सारे कार्ड्स। तो इससे मुझे ये पता चल रहा है कि जो व्यक्ति आपके जीवन में है वो आपको सपोर्ट कर रही है ये करने के लिए, राइट।
या आप दोनों ड्रीम करके, आप दोनों प्लान करके ये सारी चीज़ें अपने जीवन में क्रिएट कर रहे हैं, या फिर आपके लाइफ में जो भी व्यक्ति आएगी वो आपको वो स्टेबिलिटी देने वाली है, वो आपको वो सुख देने वाली है। ये जो है ना 10 ऑफ पेंटिकल्स, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स एंड दी सन कार्ड, ये मुझे बताता है कि ये लॉन्ग लास्टिंग होगा, मतलब ये दूर तक चलेगा, देर तक चलेगा, ठीक है। वेल्थ एंड क्वीन ऑफ पेंटिकल्स एंड सन कार्ड में से मुझे ये पता चल रहा है कि आप में से जो कोई भी कंसीव करने की कोशिश कर रहा है, जो कोई प्रेगनेंसी के लिए ट्राई कर रहा है, वो इस दौरान पॉसिबल होगा, क्योंकि वेल मतलब खुद का एक मैटरनल, मतलब ध्यान देने वाली चीज़, मतलब दूसरे की तरफ ध्यान देने वाली ममता, माँ जैसी होती है वैसी। तो ये वो वाली एनर्जी है, वेल वाली। तो ये मुझे बताते हैं कि आप इस दौरान अगर आप ट्राई कर रहे हैं तो आप प्रेग्नेंट हो सकते हैं। सन ये बताता है कि इट इज़, यस, सन भी वही कार्ड है, प्रेगनेंसी का ही कार्ड है। टेम्परेंस मुझे ये बताता है कि आपके रिलेशनशिप में, आपके रिश्ते में इस दौरान बहुत ज़्यादा शांति होगी, बहुत ज़्यादा मतलब आई एम सॉरी, ये कार्ड्स देखकर मैं, एक्वेरियस के भी सारे कार्ड्स बहुत अच्छे थे, आपके पहले जो मैंने रीडिंग की वो भी कार्ड्स बहुत ज़्यादा अच्छे थे, एंड आपके भी इतने अच्छे निकल रहे हैं। मैं वाकई इतनी खुश हूँ ना, ऐसी चीज़ें जब होती है, अच्छी अच्छी चीज़ें वैसे बहुत होती नहीं है, हमारे आजू बाजू में इतने सारे गंदे लोग हैं कि अच्छी चीज़ें बहुत कम होती हैं। हमारे वाइब्रेशंस हमेशा लो होते हैं ऐसे लोगों की वजह से। बट यहाँ पर ये जो अच्छे कार्ड्स आए हैं, इनकी वजह से मुझे बहुत ज़्यादा खुशी हो रही है, इनकी वजह से मुझे बहुत ज़्यादा आनंद मिल रहा है। तो ये मुझे बताते हैं कि बहुत ही ज़्यादा स्टेबिलिटी, मतलब यहाँ पे 10 ऑफ पेंटिकल्स और क्वीन ऑफ पेंटिकल्स से फाइनेंशियल जो भी इश्यूज थे आपके, फाइनेंसेस के वजह से, पैसों के वजह से जो भी दिक्कतें आ रही थी, उनका धीरे धीरे वो छूटती जाएंगी, वो प्रॉब्लम सॉल्व होने वाला है आपका। वेल एंड क्वीन ऑफ पेंटिकल्स एंड सन कार्ड एंड इवन टेम्परेंस, सभी कार्ड मुझे ये बता रहे हैं कि जो लोग प्रेगनेंसी की प्लानिंग कर रहे हैं वो सक्सेसफुल होने वाले हैं। उसके बाद में यहाँ पर कोई, मतलब आप या आपके पार्टनर में से कोई अचानक लाइमलाइट में आ सकता है, मतलब अचानक सक्सेसफुल हो सकता है, क्योंकि यहाँ पर है 10 ऑफ पेंटिकल्स, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स एंड दी सन कार्ड। सन मतलब अचानक से प्रकाश होना, अचानक से उजाला हो जाना, अचानक से लाइमलाइट में आना। तो ये मुझे बताता है कि आप या आपके पार्टनर में से कोई जो भी स्पेशली, मतलब अचानक से प्रमोशन मिलना, काम कर रहे हैं एक दिन अचानक से पता चलना, उसके वजह से ही जो इंक्रीमेंट मिल रही है, उसकी वजह से जो पैसे बढ़ रहे हैं, या बिज़नेस अचानक से धीरे धीरे चल रहा था और बहुत ज़्यादा अच्छे से चलने लग गया, तो इसके वजह से जो पैसे आ रहे हैं वो इतने होने वाले हैं कि वो ना ना केवल आपके लिए, पर आपके आने वाली आगे की पीढ़ियों के लिए भी वो यूज़फुल होने वाले हैं। तो ये बहुत अच्छी बात हो रही है यहाँ पे। यहाँ पे वेल मतलब, जैसे कि मैंने कहा, एक दूसरे का ध्यान रखना, आप भी अपने पार्टनर का ध्यान रखने वाले हैं और वो भी आपका ध्यान रखने वाले हैं। वेल मतलब ये कार्ड जो है ना, ये नर्चरिंग का कार्ड है। नर्चरिंग मतलब ध्यान रखना, एक दूसरे की जो भी ज़रूरतें हैं उनका ध्यान रखना। तो ये मुझे बता रही है कि आपके पार्टनर से आपकी बहुत अच्छे से बनने वाली है, आपके पार्टनर की आपसे बहुत अच्छे से चीज़ें, माइंडसेट आपका जो है वो एक दूसरे के प्रति बहुत ज़्यादा अच्छा होने वाला है, ठीक है। एंड वाओ, इतनी सारी चीज़ें, इतना अच्छा फ्यूचर मुझे आपका दिख रहा है ना, बहुत ही ज़्यादा अच्छा। मैं और क्या बोलूँ आपको, मतलब जो भी प्रॉब्लम्स थी वो सॉर्ट आउट होनी चाहिए,
क्योंकि ये मैंने आप दोनों की एनर्जीज़ निकाली है। आप दोनों ही चाहते हैं एक दूसरे, मतलब एक स्टेबल फाउंडेशन। आप दोनों ही चाहते हैं एक अच्छी नई शुरुआत। अगर आप प्रॉब्लम से गुज़र रहे थे आप दोनों ही चाहते हैं कि आपके जीवन में कोई दिक्कतें ना आए, कोई प्रॉब्लम्स ना आए, कोई परेशानियां ना आए, और उसके लिए आप दोनों ही प्रयास कर रहे हैं, आप दोनों ही प्रयत्न कर रहे हैं उस चीज़ के लिए। ठीक है, आइए देखते हैं आपके ओरेकल कार्ड्स क्या कह रहे हैं। एक्चुअली ये कार्ड्स देखने के बाद कोई और कार्ड्स ना भी देखूं मैं तो भी चलने वाला है, पर फिर भी एडिशनल इन्फॉर्मेशन। बहुत ही प्यारे लोग हैं ये, जो जैसे मैंने कहा कि आपकी जो ऑरा है आपका, वो बहुत ही ज़्यादा पावरफुल है इस दौरान। मतलब पॉजिटिविटी रेडिएट कर रहा है इस दौरान। एंड ये जो रीडिंग है ना, मैं एक न्यू मून, एक अमावस के दिन कर रही हूँ। तो अगर आप ये रीडिंग जो न्यू मून इन एक्वेरियस, जो कि 1 Feb 2022 को हो रहा है, तभी आप उसके आजू बाजू में ही ये रीडिंग अगर देख रहे हैं तो आप भी मैनिफेस्ट कीजिए, टाइप कीजिए आई क्लेम दिस रीडिंग कमेंट बॉक्स में। यूनिवर्स को बोलिए कि हाँ, इसे सच में सच बनाए आपके जीवन में। वी हैव स्पेंड क्वालिटी टाइम टुगेदर, तो वो तो होने ही वाला है। ये जो सारे कार्ड्स हैं वो बता ही रहे हैं आपकी बॉन्डिंग काफ़ी अच्छी होने वाली है। एंड आप एक दूसरे के साथ बहुत ही अच्छा टाइम स्पेंड करने वाले हैं। एंड लव हु यू आर, चैरिटी बिगिंस एट होम। आप खुद की जब तक आप केयर नहीं करेंगे, आप जब तक खुद को अच्छे से नहीं रखेंगे, जो वेल कार्ड है ना, नर्चरिंग, सेल्फ लव, सेल्फ केयर, सबसे पहले अपना ध्यान रखिए, अपने साथ आपके पार्टनर का ध्यान रखिए, उनकी ज़रूरतों का ध्यान रखिए। एंड उसके बाद में वो जो रिलेशनशिप है वो ऑटोमेटिकली फिर सक्सेसफुल हो ही जाती है। फिर उसके लिए कोई दूसरा स्कोप बचता नहीं है, उसके लिए फिर दूसरा कोई अल्टरनेटिव बचता नहीं है। तो ये बहुत ही प्यारी रीडिंग है आपके लिए। यू हैव सपोर्ट, तो 10 ऑफ पेंटिकल्स से सपोर्ट की भी, फैमिली सपोर्ट की, स्पेशली दोनों साइड के फैमिलीज़ की सपोर्ट की, फ्रेंड्स के सपोर्ट की बात पता चलती है कि यू हैव ऑल द सपोर्ट दैट यू नीड। एंड सबसे मेन यूनिवर्सल सपोर्ट, जो ईश्वर, आपके स्पिरिचुअल टीम है, उनका सपोर्ट, क्योंकि वो देखना चाहते हैं आपको सक्सेसफुल होते हुए। ये जो रीडिंग है, ये जो ऑरा, मैं आप दोनों की जो एनर्जी रीड कर रही हूँ, इतनी पावरफुल रीडिंग बहुत ही कम देखने मिलती है, बहुत ही कम। तो ये जो है, ये बताते हैं अच्छे संस्कार, ये बताते हैं कि अच्छी परवरिश, अच्छे थॉट पैटर्न, मतलब जो दृष्टिकोण होता है इंसान का हर चीज़ की तरफ देखने का, वो आपका बहुत ज़्यादा अच्छा है। आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा करते हैं, ना केवल खुद के फैमिली मेम्बर्स के लिए बट औरों के लिए भी, जिस वजह से आप ये सब अचीव कर पा रहे हैं या करने वाले हैं इन द नियर फ्यूचर। वी हैव परफेक्ट मैच, तो आपके जो पार्टनर हैं वो आपके लिए परफेक्ट मैच है। एंड अंडरनीथ द डेक वी हैव प्लेजर, तो जो मैंने सेल्फ केयर, सेल्फ लव के बारे में बात की, लव हु यू आर, आप खुद का भी ध्यान रखिए और दूसरों का भी ध्यान रखिए। ये जो बात मैंने कही वो आ रही है प्लेजर वाले इसमें, कि खुद का ध्यान रखिए, खुद की
जो वाइब्रेशंस है, एक्वेरियस की जो रीडिंग आई थी उसमें ये बात आई थी कि उनके एनर्जीज़ बहुत अच्छे हैं, पर उनको मेहनत करनी पड़ेगी वो एनर्जीज़ टिकाने के लिए। पर आपके केस में ये जो एनर्जीज़ आई हैं, क्योंकि ये पेंटिकल्स है, ये बहुत दूर तक चलने वाली एनर्जीज़ है। ये एनर्जीज़ जो है वो ईश्वर की देन है, वो आपको आपके स्पिरिट गाइड्स यूनिवर्स की देन है, ब्लेसिंग है आपके लिए, एंड ये दूर तक चलने वाली है। तो ये वैसे ही उनको भी जो बात मैंने कही वो आपको भी कहूँगी कि ये आ गई है आपके जीवन में, ये अच्छी बात है, पर इन्हें टिका के रखना अपने जीवन में अब आपके हाथ में है। एंड जब आप खुद हैप्पी होंगे, जब आप खुद का ध्यान रखेंगे, जब आप अपनी ज़रूरतों का ध्यान रखेंगे, तो आप ऑटोमेटिकली अच्छा महसूस करेंगे। और जब आप अच्छा महसूस करेंगे तो आप अच्छे मूड में होंगे, आप अच्छे काम करेंगे, जिसके वजह से ऑटोमेटिकली आपके आजू बाजू में जो कुछ भी है वो सब अच्छा ही होने लगेगा, राइट। तो ये एनर्जीज आपकी आ रही है। कुछ लोग होते हैं जो ऐसे एनर्जी से झलते हैं, आपको प्रोटेक्शन की ज़रूरत है इस दौरान। खुद को और अपने पार्टनर को बुरी नज़र से बचाइए। जितना कम इंफॉर्मेशन लोगों से शेयर कर सकते हैं उतनी ही शेयर कीजिए। आई नो कि यहाँ पे सपोर्ट का कार्ड आया है, जिसका मतलब ये है कि आपके आजू बाजू में अच्छे लोग हैं, पर यू नेवर नो, ठीक है। तो जो वाकई में आपको लगता है कि हाँ ये इंसान ही हमारी गुड न्यूज़ सुनने के लिए मतलब ये कुछ उससे गलत नहीं करेंगे या कुछ गलत इंटेंशंस नहीं है इनके, तो उन्हें ही खाली आप वो बात बताइए, उन्हें ही खाली वो बात उनसे ही डिस्कस कीजिए आप। बहुत ज़्यादा कार्ड्स गिर रहे हैं आपके लिए, वापस एक बार शफल करूँगी। शफल क्यों नहीं हो रहे हैं ये कार्ड्स? एनर्जी है ना स्टक है, मतलब बहुत प्यारी एनर्जी है पर स्टक है कहीं ना कहीं। आपको डर है शायद कि ये बदल ना जाए, वापस कुछ अनहोनी ना घट जाए मेरे साथ। आपके लिए कार्ड है, स्प्रेड योर विंग्स, यू हैव नथिंग टू बी अफ्रेड ऑफ। ये जो है जैसे कि मैंने कहा ब्लेसिंग्स है, एंड यहाँ पे आया है मास्टर। तो मास्टर बताता है कि आपने ये सिचुएशन मास्टर कर ली है, जो भी बुरी सिचुएशन थी उस पर आपने काबू पा लिया है अपनी काबिलियत की वजह से, अपनी स्किल्स की वजह से। एंड अब स्प्रेड योर विंग्स नाउ, मतलब कि अब एंजॉय कीजिए इन चीज़ों को। अब प्रयत्न कीजिए कि ये सारी चीज़ें आपके जीवन में से फिर गायब ना हो। अब ये कोशिश कीजिए कि ये चीज़ें आपके लाइफ में कंटिन्यू मेंटेन रहे, ठीक है। तो पाइसिस, ये थी आपके लिए रीडिंग। मैं मिलूँगी आपसे अगले वीडियो में। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब। आप अपना ध्यान रखिए जब तक मैं आपसे अगली बार ना मिलूँ। बाय।